हाँ, तो बीएड में एडमिशन के लिए फर्स्ट काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और आज उसकी आखिरी तिथि है। अगर आपको भी फर्स्ट काउंसलिंग में कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है लेकिन आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो आज आप एडमिशन ले सकते हैं। आज के बाद आपका जो भी कॉलेज मिला है वो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। साथ ही सेकेंड काउंसलिंग की शुरुआत भी अब होने वाली है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी जानकारी देने वाले हैं सेकेंड काउंसलिंग के बारे में। और साथ ही इस बार सेकेंड काउंसलिंग के लिए कट ऑफ कितना रहेगा इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आगे की अपडेट भी आपको वहाँ पर मिलती रहे। साथियों, बात करते हैं बीएड काउंसलिंग को लेकर। जो आपकी फर्स्ट काउंसलिंग की प्रक्रिया है वह आज आपकी समाप्त हो रही है। यानी कि पेमेंट के लिए अगर बात करें तो कल 9 अगस्त ही इसकी आखिरी तिथि थी। जो लोग कल तक पेमेंट किए हैं वे आज तक कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि आज यह डेट जो है आपका खत्म हो रहा है और यह प्रोसेस जो फर्स्ट काउंसलिंग की प्रक्रिया आपकी चल रही थी यह 26 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक आपकी चल रही थी। आज 10 अगस्त है और आज आपकी यह प्रोसेस जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। यानी कि आज आपका पूरी तरीके से फर्स्ट काउंसलिंग जो है समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपकी सेकेंड काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। जो लोग भी अभी तक अपना एडमिशन नहीं कराए हैं, अगर आपने पेमेंट कर दिया है 3,000 रुपये, अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं कराया है तो जल्दी से जाके आप कॉलेज में एडमिशन जो है करा लीजिए, क्योंकि आज दोपहर 4 बजे के बाद आपका एडमिशन जो है नहीं हो पाएगा। और साथियों, अगर जो लोग पेमेंट नहीं कर पाए हैं किसी वजह से, यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग में उनको कॉलेज तो मिला था लेकिन वे पेमेंट नहीं कर पाए थे, तो वे सोच रहे होंगे कि सेकेंड काउंसलिंग में हमें मौका मिलेगा। तो जी बिल्कुल नहीं, आपको सेकेंड काउंसलिंग में कोई भी मौका नहीं मिलने वाला है। अब आपको इंतज़ार करना होगा स्पॉट काउंसलिंग का। अगर स्पॉट काउंसलिंग होगा, सीटें खाली रहेगी तो स्पॉट काउंसलिंग होगा, उस समय आपको कोई भी कॉलेज मिल सकता है। उससे पहले आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा। यह एलुमनी ने साफ साफ कह दिया था। आप इसके नोटिस को भी देखे होंगे। यहाँ पे एक स्टूडेंट के लिए नोटिस भी आया था। हम आपको थोड़ा सा नोटिस यह दिखाना चाहेंगे, आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और इस नोटिस को देख सकते हैं, जहाँ पे यह साफ साफ कह दिया गया था कि जो भी कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट अगर आपको जमा होता है वह अगर आप नहीं लेते हैं तो फिर उसके बाद आपको जो है कोई दूसरा कॉलेज अलॉट नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो नोटिस आया था इसमें देख सकते हैं कि किसी अभ्यर्थी का नामांकन के लिए कॉलेज आवंटित हो जाने के बाद उस अभ्यर्थी को अगले किसी भी चरण में कॉलेज आवंटन का दावा नहीं रहेगा। इस प्रकार की सूचना कॉलेज के सूचना पट पर प्रदर्शित करेंगे। यानी कि जो कॉलेज आपको मिला है, अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लेंगे तो आगे होने वाले किसी भी चरण के लिए आप जो है योग्य नहीं होंगे। यानी कि आगे कोई भी कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। फिर से इस पर पढ़ लीजिए कि किसी अभ्यर्थी का नामांकन के लिए कॉलेज आवंटित हो जाने के पश्चात उस अभ्यर्थी का अगले किसी भी चरण में, यानी कि चाहे वह सेकंड चरण हो या थर्ड चरण हो, यहाँ तक तो ये स्पॉट राउंड काउंसलिंग की बातें हो रही है कि आपको जो है वहाँ पे कॉलेज फिर से नहीं मिलेगा। यह सूचना जो है आपको कॉलेज में दर्शा देना होगा। अब देखिए, ये बातें तो है लेकिन आपको एक नया रूल देखने को मिलेगा। जब स्पॉट काउंसलिंग में सीटें खाली रहेगी तो वहाँ पे कोई भी एडमिशन ले सकता है। ये चीज़ें आपके लिए वहाँ पे भी निकल के आएगी। लेकिन अब आप सेकंड काउंसलिंग का अगर इंतजार कर रहे होंगे कि सेकंड काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिलेगा, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको सेकंड काउंसलिंग के रूप में कोई भी कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज मिल गया है उनको सेकंड काउंसलिंग में कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब सेकंड काउंसलिंग वालों को क्या करना होगा थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, सेकंड काउंसलिंग के लिए बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्या सर फिर से हमको रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्या फिर से हमें पैसे देने होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जी बिल्कुल नहीं, आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन अब करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी पेमेंट आपको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी कॉलेज चूज करने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप जो भी कॉलेज पहले से चूज़ किए हैं, चाहे वो मैक्सिमम 9 कॉलेज चूज़ किए हो, आप मिनिमम कितना भी कॉलेज चूज़ किए हैं, तो उसी के आधार पर जो कॉलेज आप चूज़ किए हैं, अब कटअप जो है सभी कॉलेज का कटअप जो है नीचे आएगा। जब नीचे आएगा तो जिस कॉलेज को आप सिलेक्ट किए हैं अगर उसका भी कटअप नीचे आता है तो वह कॉलेज आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। बस आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो सेकंड काउंसलिंग की शुरुआत अब कल से हो जाएगी, लेकिन इसका जो आपका मेरिट लिस्ट आएगा वह 13 अगस्त को आएगा। आप सभी को अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 13 अगस्त का आपको इंतजार करना है कि जब सेकंड जो मेरिट लिस्ट होगी आपका, जब 13 अगस्त को आएगी तब आप आगे की एडमिशन की प्रोसेस को में भाग ले सकते हैं और अपना एडमिशन जो है आगे करा सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, सेकंड काउंसलिंग का इंतजार आपको करना है 13 अगस्त को। जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में कोई भी कॉलेज मिल गया था, अब सेकेंड काउंसलिंग में वे लोग भाग नहीं ले सकते। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है।
सेकेंड काउंसलिंग में केवल उन्हीं लोगों को कॉलेज मिलेगा जिनको फर्स्ट लिस्ट में कोई भी कॉलेज नहीं मिला है। उसके बाद सारी प्रक्रिया आपकी वही चलेगी जो फर्स्ट काउंसलिंग में हुई थी। बस आपको 3,000 रुपये पेमेंट करना होगा, उसके बाद जाके आपको कॉलेज में एडमिशन कराना होगा। अब बात करते हैं कि कटअप अचानक कम क्यों जाएगा भाई, क्या रीज़न है कि कटअप अचानक कम जाएगा। देखिए, कटअप अचानक कम जाने का रीज़न है कि आपका जो बीएड में एडमिशन का फर्स्ट काउंसलिंग हुआ है उसमें सीटें जो है नहीं भर पाई है, और सीटें जब नहीं भर पाई है तो जाहिर सी बात है सीटें अभी बहुत खाली है। हमने कल तक आपको जो आंकड़ा दिया था वो 12,300 का था, यानी कि अगर फर्स्ट काउंसलिंग में 15,000 भी एडमिशन होता है तो भी आपका 20 या 22,000 सीटें खाली रहेगा। 20,000 से अधिक सीटें अगर आपका खाली रहेगा तो जाहिर सी बात है कि आपका कटअप कम जाएगा। जो कटअप आपका इससे पहले गया है, अब कटअप जो है अचानक नीचे आएगा, और नीचे आएगा। देखिए गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो वहाँ पे भी सीटें खाली है, लेकिन कम सीटें खाली होगी। वहाँ पे किसी कॉलेज में 10 सीटें खाली होगी, किसी में 5 सीटें खाली होगी, किसी में 15 सीटें खाली होगी। तो उसके हिसाब से आपका कटअप बहुत कम नहीं जाएगा। जिसका नंबर सामान्य होगा, मान लीजिए कि इससे पहले कटअप अगर 88 गया होगा किसी भी कैटेगरी का, तो उसी में अगर किसी का दूसरे का 88 होगा, अगर वह डेट ऑफ बर्थ से छट गया होगा तो उसका आने का चांसेस है, या ज़्यादा से ज़्यादा एक नंबर नीचे आने की चांसेस है। और कहीं कहीं अगर बहुत ज़्यादा होगा किसी कैटेगरी में, अचानक 88 के बाद कोई कैंडिडेट नहीं मिला तो वह 86 पे भी आ सकता है, 2 नंबर भी आपका आ सकता है। तो अगर आप डेट ऑफ बर्थ से छटे होंगे या 1-2 नंबर आपका आगे पीछे है तो आप सेकेंड काउंसलिंग के लिए गवर्नमेंट कॉलेज का भी इंतजार कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा सीटें खाली नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज में, ये बात भी ध्यान रखिएगा। कल तक इसका डाटा भी आ जाएगा कि कितनी सीटें खाली है। कल तक तो आपने देखा था कि कहीं 69 कहीं 66 इतनी सीटों पे एडमिशन हो गया था बहुत गवर्नमेंट कॉलेज में। अभी भी कल के अकॉर्डिंग कुछ सीटें खाली थी, लेकिन आज जब डाटा निकल के आएगी उसके आधार पे आपको देखना है कि कितनी सीटें खाली है। अब बात करेंगे कंस्टिट्यूएंट कॉलेज का, तो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज का जो कटअप है वह आपका बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं जाएगा, 2-4 नंबर उसमें भी डाउन आपका रहेगा। इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि कंस्टिट्यूएंट कॉलेज की संख्या काफ़ी कम है। जो जहाँ आपको बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा वह मिलेगा आपको प्राइवेट कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज में कटअप जो है अचानक से डाउन जाएगा। अचानक से डाउन करने का मतलब कि इससे पहले आप देखे होंगे कि 60+ वालों का अधिकतर एडमिशन हुआ था। ऐसा नहीं कि 60 से कम वालों का भी कहीं एडमिशन हो गया था। तो इस बार जो होगा ना, अचानक कटअप नीचे आएगा। और अचानक नीचे आने का रीज़न क्या है कि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जहाँ पे केवल 10 ही एडमिशन हुए हैं, कहीं पे 20 हुआ है, कहीं पे 30 हुआ है, कहीं पे 40 हुआ है। कुछ अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं जहाँ पे उसका जो एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो 60 पे हो गया है, ठीक है, 50 पे हो गया है। यानी कि जब एलएनयू जो कॉलेज अलॉटमेंट करता है तो फर्स्ट लिस्ट में 50% सीटें ही हर कॉलेज को भरता है। यानी कि एक कॉलेज को वह लगभग 50 सीटें देता है, यानी कि 50 स्टूडेंट का कॉलेज वह अलॉट करता है लगभग, ठीक है। तो सभी कॉलेज में सीटें खाली है तो जाहिर सी बात है कि सभी कॉलेज का कटअप नीचे जाएगा। अब जब किसी कॉलेज का कटअप नीचे जाएगा तो देखिए कुछ ऐसा प्राइवेट कॉलेज है जिसका कटअप बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, 1-2 नंबर नीचे जाएगा, जो बहुत अच्छा कॉलेज है 2-3 नंबर नीचे जाएगा। लेकिन बहुत ऐसा कॉलेज है जिसका कटअप जो है धड़ाम से नीचे गिरेगा, 10 नंबर नीचे गिर जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं तो 15 नंबर नीचे गिर जाएगा, क्योंकि वह सीटें फुल ही नहीं हो रही वहाँ पे प्राइवेट कॉलेज के लिए। तो जिनका भी नंबर 45 है, 45+ है, अगर सभी के सभी 9 कॉलेज अगर प्राइवेट चूज़ किए हैं तो इस बार आपकी उम्मीद बन रही है, क्योंकि कटअप आपकी काफ़ी कम जाएगी। अब ये नहीं कि 45 है तो भाई 45 पे ही हो जाएगा आपका, जरूरी नहीं है। अब ये डिसाइड करता है कि आप कटअप के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज चूज़ किए हैं। अगर मान लीजिए 9 को 9 प्राइवेट चूज़ किए होंगे और वैसे जगह पे किए होंगे जहाँ पे कॉलेज की संख्या अधिक है और वहाँ पे कटअप कम जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है और वह 9 का 9 प्राइवेट कॉलेज कुछ अलग एरिया में सेलेक्ट करिए जहाँ पे कॉलेज की संख्या ही काफ़ी कम है, तो फिर वैसी स्थिति में उसका कटअप कम जाएगा, मतलब ज़्यादा जाएगा। तो एक चीज़ समझने वाली बात है कि इसमें भी आपका कटअप जो है ना समान किसी का नहीं रहेगा। इसमें भी आपको सेकंड काउंसलिंग में भी कई कॉलेज का आपको कटअप 65+ दिखने को मिलेगा, कई कॉलेज का 70+ दिखेगा, कई कॉलेज का 50+ दिखेगा, कई कॉलेज का 45+ दिखेगा, कई कॉलेज का 55+ दिखेगा। यानी कि कहीं पर भी आपका कोई भी कटअप आपका समान नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। कटअप आपका इस तरीके से समान नहीं होगा। अब यह डिपेंड करता है कि उस कॉलेज को कितने छात्रों ने चॉइस किया है, उसके चॉइस के आधार पे ही आपका कटअप का निर्धारण जो है किया जाता है। तो बस उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि कटअप आपके कम जाने के चांसेस यहाँ पे है, और बहुत ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे कम कटअप पे होगा। लेकिन जिनका भी 50+ है वे क्या है सिक्योर इसमें हो सकते हैं, यानी कि उनकी चांसेस जो है सेकेंड कॉलेज के अकॉर्डिंग आ सकती है। लेकिन बहुत लोग क्या गलती किए हैं, बहुत लोग का कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट इससे पहले हम देखे थे कि कॉलेज चॉइस फिलिंग, तो बहुत लोग क्या किए हैं कि ऊपर से 2-3 कॉलेज जो है गवर्नमेंट डाल दिए है, फिर नीचे कंस्टिट्यूएंट डाल दिए है और फिर प्राइवेट डाल दिए। इतनी बड़ी मतलब गलती किए हैं। नंबर उनका 50, 55, 60 है, फिर गवर्नमेंट डाल दिए। हमने आपको शुरू में कहा था कि भाई आपको गवर्नमेंट कॉलेज डालने का कोई हक ही नहीं बनता है, आप डालेंगे तो कोई बनेगा ही नहीं, आप अपना रास्ता खुद ही रोक रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज डाल लिए, आप कंस्टिट्यूएंट कॉलेज डाल लीजिए, मान लीजिए 4-5 कॉलेज डाल लिए, उसके जगह पे आप 5 प्राइवेट कॉलेज डाले होते और
तो आपकी चांसेस बहुत ज़्यादा होती। तो वैसे जो गलती किए हैं उनके लिए कट ऑफ तो ज़्यादा जाएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो हमारी बात को सुने थे और जिन्होंने 9 के 9 प्राइवेट कॉलेज चूज़ किए थे, ध्यान रखिएगा उनका सिलेक्शन सेकंड मेरिट लिस्ट में भी आपका आसानी के साथ हो जाएगा। और सेकंड मेरिट लिस्ट के बाद आपकी अगर सीटें बचेगी, सीटें तो खैर बचना चाहिए, बचेगी तब आपका स्पॉट काउंसलिंग होगा और वहाँ पे जब आपको मन करे तो कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर सेकंड काउंसलिंग के बाद सीटें खाली रही तो, अगर सीटें खाली नहीं रही तो नहीं होगा। अगर सेकंड कॉलेज अलॉटमेंट के बाद भी अगर बहुत ज़्यादा सीट फुल नहीं होता है तो फिर एलून को मजबूरन जो है थर्ड काउंसलिंग लिस्ट जारी करना होगा, ठीक है। उसके बाद स्पॉट काउंसलिंग हो सकता है। तो देखिए थर्ड काउंसलिंग होती है कि नहीं होती है, यह तो सेकंड काउंसलिंग आने के बाद ही पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। बस आपको इंतजार जो करना है वह 13 अगस्त का करना है, ठीक है। जो गवर्नमेंट कॉलेज का हमने कट ऑफ बताया है बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आपका उसमें मैच करेगा, उसी के आसपास रहेगा और एक नंबर आपका नीचे जाएगा, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, 1-2 नंबर बहुत हो गया। उसके अलावा कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में भी 2-3 नंबर आपका बहुत हो गया नीचे। और इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज में बात करते हैं तो देखिए प्राइवेट कॉलेज का कोई फिक्स नहीं है, किसी कॉलेज का अचानक 10 नंबर गिरेगा, किसी कॉलेज का 5 नंबर गिरेगा, किसी कॉलेज का 8 नंबर गिरेगा, अचानक से उसमें कट ऑफ में मतलब कमी आएगा। जहाँ पे सीटें नहीं फुल हो रही होगी उसका कट ऑफ काफ़ी नीचे आ जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे सीटें फुल हो रही होगी उसका कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा चला जाएगा। अब यह डिपेंड करता है कि आपका चॉइस फिलिंग क्या है, आप किस यूनिवर्सिटी को ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस दिए हैं और कौन से कॉलेज को आप ज़्यादा प्रेफरेंस दिए हैं, इसी के आधार पे। तो आगे की जो अपडेट आएगी आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।